ये ठीक नहीं, हमारी बेटी घर छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे अब्बास? क्या यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? नवीन मेरी जान, हम उससे बात करेंगे जब वो पुरसुकून होकर ठंडे दिमाग से सोचने लगेगी, ठीक है? जाओ, जाकर नाश्ता कर लो मेरी जान। मैं तुम्हारा पसंदीदा खास शहद लेकर आया हूं, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। सुबह बखैर, कैसी हो? क्या हो रहा है? ये क्या हाल बना रखा? रात मैंने अदनान और जमरुद के साथ गुजारी, वहीं पर सोई थी। अच्छा, तुम सबने रात अच्छी गुजारी होगी, अच्छे ख्वाब देखे होंगे। अब्बास साहब, उस औरत को मेरी मौजूदगी की परवाह नहीं, और वो तो मुझे चैलेंज करती है, तुमने देखा नहीं? हाँ हाँ, मगर हम जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हैं। हमने खूब तमाशा खड़ा किया, मैं इस उम्र में अदाकार तक बन गया, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? ये सब काफी नहीं, किसी को तो उसे याद दिलाना होगा कि मैं कोई आम औरत नहीं, वरना फिर मैं भी कुछ लोगों को कुछ और बातें याद दिलाऊंगी। दानिया जान, हम जमरुद के साथ चाहे जो भी कर लें, अदनान का दिल कभी नहीं बदलेगा। नामुमकिन है। जमरुद की खुशी के लिए वो एक लम्हा जाया किए बगैर तुम्हें यहाँ से निकाल देगा, इस बात का यकीन रखो। फिक्र ना करो, मैं सब कुछ तुम पर नहीं छोड़ती, ये मामला मैं संभाल चुकी हूँ। वो कैसे? सिनान की मेहरबानी से बहुत जल्द अदनान मुझसे मिन्नतें करेगा कि मैं इस घर में रहूं। तुम जमरुद का ख्याल रखो और बस। ओह, अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। ये तुमने बनाया है? अच्छा, ये तुम्हारे बाबा है? सुबह बखैर। सुबह बखैर। मेरी जान, अपनी वो कलरिंग बुक देखोगी जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ? वो नहीं है। चलो चले। जमरुद बेटी, कैसी हो? ठीक हो तुम? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो माशाल्लाह, ठीक हो तुम, ठीक हो। शुक्रिया। फिक्र ना करो, दिल छोटा ना करो बेटी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। समझी नहीं आपकी बात, क्या मतलब? यानी मैं दानिया की बात कर रहा हूँ। तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा मतलब है अदनान और दानिया का जो रिश्ता माजी में था वो संजीदा था, यानी वो तकरीबन शादी करने ही वाले थे। अगर मेरी माँ ने रोक ना लिया होता तो इस वक्त बात कुछ और ही होती। अल्लाह का शुक्र है कि अदनान दानिया से अलग हो गया, फिर उसके बाद पता चला कि उसकी एक बेटी भी है। मेरा मतलब है कि अब तुम्हें इस मोहब्बत के समर के साथ एक ही छत के नीचे रहना है जमरुद बेटी। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? माफ करना, ये वो बातें तो नहीं जो तुम पहले भी सुन चुकी हो। बिल्कुल, ये वही बातें हैं जो मुझे पता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब। मेरी बात सुनो जमरुद, माजी में हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, मगर पिछले कुछ महीनों में हम बहुत दुख झेल चुके हैं। अब मजीद दुख नहीं झेल सकते। खुदा भी यही इशारे दे रहा। ठीक कह रहे हैं। मैं तो तुमसे सिर्फ बस ये कह रहा हूँ कि अदनान और दानिया के माजी के ताल्लुकात की बातों की तरफ ध्यान मत दो। मैं इस खानदान का बड़ा हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मगर औलाद के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। अदनान ईशा के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। मेरी बातों का यकीन करो बेटा। दानिया शायद हमारी जिंदगियों में मुस्तकिल रहने आई हो, मगर तुम हिम्मत रखो जमरुद बेटा, बिल्कुल भी मत घबराना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम तैयार हो तो हम चले? कहां जा रहे हो? डॉक्टर के पास? जी हाँ, डॉक्टर के पास। बहुत जरूरी है, सेहत सबसे पहले आती है। खुदा हाफिज जमरुद बेटी। यहाँ डॉक्टर, वहां डॉक्टर, हर दर्द का इलाज बस डॉक्टर।
तो मतलब ये यहीं रहेगी, अपने घर नहीं जा रही है? कहा था ना पहले भी, सोहा यहीं पे रहेगी। अच्छा फैसला किया। इसकी वजह से जो मसाइल हो रहे हैं शायद वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। कभी इसकी कजन आ जाती है तो कभी इसका बाप। झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक माइक अमीर खान वालों के घर में भी लगवा दो। हर एक चीज जानने का बहुत ज्यादा शौक है ना तुमको। कहना क्या चाहते हो? नादान मत बनो मेरे सामने। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। तुमने सुहा के कमरे में माइक और कैमरा लगाया हुआ था, मैं अंदर नहीं हूं। नहीं हामिद, कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं जनान, किया है। झूठ मत बोलो मुझसे। ये हरकत इसी की होगी, तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए। यहाँ रहने का यही तो इसका मकसद है। जुबान संभाल कर बात करो। झूठ है क्या ये? यहाँ से इसलिए नहीं जा रही हो ताकि मेरे शौहर के करीब रह सको। तुम्हारा ये मासूम चेहरा तुम्हारी नियत को छुपा नहीं सकता। मक्कार औरत हो तुम, मक्कार। बहुत हो गया। सर पर मार देती ना मेरे। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। हामिद, तो मुझे कुछ कहने के बजाय इसे कुछ क्यों नहीं कहते? बहुत हो गया। फौरन सामान बांधो, अपना जा रही हो तुम। डॉक्टर साहब, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैडम आप उठ सकती हैं। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? इस वक्त कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। हमें चंद टेस्ट वगैरह करने होंगे आपके। कौन से टेस्ट? इनका जो इलाज हुआ था उसकी नौयत काफी सख्त थी, इसलिए चंद टेस्ट करने होंगे इनके। मतलब ये देखना होगा कि अभी भी इनके अंदर मां बनने की सलाहियत है या नहीं। इससे पहले कुछ भी कहना फजूल होगा। वैसे हुरिया, समझ नहीं आया, जमरुद के सारे टेस्ट तो पहले ही हो चुके थे, फिर वो आज डॉक्टर के पास क्यों गई? तो कौन सी बड़ी बात है, मामूल का चेकअप है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा, सोशल सर्विसेज से लोग आए हैं, ईशा के बारे में पूछ रहे हैं। सोशल सर्विसेज? रुको रुको जरा, रुको रुको, मैं देखती हूँ जाकर। हमारा ताल्लुक सोशल सर्विसेज से है। हम अदनान साहब से मिलना चाहते हैं। अब इस वक्त अदनान घर पर नहीं है। क्यों, आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? उनकी शिकायत मौसूल हुई है, उन्हें बुला लें, हम इंतजार कर लेंगे। क्या हुआ? कैसी शिकायत है? क्या पता। कहीं आप ईशा को तो नहीं ले जाएंगे?